शाह अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए अलग से इस्लामी कवानीन के बजाय अब तमाम इंडियन शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड चलेगा। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड। राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? नहीं। अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? नहीं। शरिया कानून से देश चलना चाहिए? नहीं। कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाना का बात करती है, और जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें, खास तौर पर मुसलमान हैं। एक से ज्यादा शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक से ज्यादा शादी गैर कानूनी और काबिल सजा जुर्म तस्वुर होगा, यानी कोई भी मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेगा। कोई मोदी साहब ने ऐसी बात की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जिसपे बड़ा शोर मचा है? सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मर्द और खवातीन तलाक के बाद बगैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते। और सारी गलतियां और हिंदू को काफिर बोल बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पर वो पीर हर रोज औरतों को आशीर्वाद देता है, उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए कि कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। नमस्कार दोस्तों, अभी इंडिया में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव चालू भी हो चुके हैं कुछ जगह पे। दोस्तों, एक अमित शाह जी ने भाषण दिया है NRC CA धारा 370 के खिलाफ। अब इसके बारे में पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं वीडियो में। दोस्तों, ये मुसलमान नफरत और पाकिस्तान मुखालिफत का चेहरा बन चुकी है। और तो और गुज़िश्ता दिनों इंडिया के सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन न्यूज़ के लोगों का सालों पुराना जो रिवायती सुर्ख रंग था उसे तब्दील कर दिया गया है जाफरानी रंग। जाफरानी रंग को हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है। कनाडा में सिख रहनुमा दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे। भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। PFI पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और CAA के समर्थक पर लाठी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि तलवार की नोक पर सलवार पहनाना और तलवार की नोक पर सलवार उतारना ये मुसलमान और इस्लाम के मानने वालों का काम है, ये सनातनियों का काम नहीं है। देखिए पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है, आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है। वो किस बारे में बात करेगा कि हमारी बेटियां जो है, हमारी 4 बच्चे की माएं जो है वो भारत जा रही हैं, भारत के सनातनी मर्दों के पास जा रही हैं। भाई ये नामर्द की कौम, ये 4 बीवियां तो रखना जानते हैं, 9 शादियां 9 निकाह तो करना जानते हैं, पर किसी को संतुष्ट बिस्तर पर भी नहीं कर पाते हैं, तभी तो भाग भाग करके सब भारत में आ रही हैं। ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ आटे और चावल का लाइन लग रहा है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ फाकाकशी हो रही है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर 150 बरस की मंदिरों को तोड़ रहे हैं? और ये तो इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया है वो देश बर्बाद हुआ है, नेस्त नाबूद हुआ है, खत्म हुआ है। तो पाकिस्तान तो उसी लाइन में आता है ना। देखिए रोहित भाई, बात एकदम साफ है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री खुद को बादशाह समझ ले तो वो देश बर्बाद हो जाती है, उस देश के युवा निकम्मे हो जाते हैं। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी पूरी मिसाल। अच्छा, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। मैं पूरे फ्रेम में ले रहा था, प्लीज कंटिन्यू। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी मिसाल भारत है और भारत ही रहेगा। अब हम अगर याद कर ले लाल बहादुर शास्त्री जी को, उसके बाद हम याद करें अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उसके बाद हम याद कर ले और करते रहे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, तो आज GDP देख लीजिए, आज इकोनॉमी देख लीजिए, आज योजनाएं देख लीजिए, आप भारत को देख लीजिए कि भारत किस ऊंचाई पर पहुंचा है। एक वक्त था कि जब भारत पर कोई मुसीबत आती थी तो रशिया खड़ा होता था साथ में, और आज एक वक्त है कि जब भारत के साथ
पूरी की पूरी दुनिया खड़ी है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीमी चीमी चाइना खड़ा है, उसके अलावा कोई नहीं खड़ा है। और पाकिस्तान की निकम्मी हरकत को देखिए कि जब चाइना मस्जिदें तोड़ करके पैखाना बनाता है, हगने की जगह बनाता है, तब इनके इस्लामिक देश वाले कुछ नहीं बोलते हैं कि तुम मस्जिद तोड़ करके पैखाना हगने की जगह क्यों बना रहा है। तब इनका इस्लाम और कुरान इनकी आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और रही बात गजबा, तो अरबी में बोल करके 90% भिखारियों को सऊदी अरबिया भेज सकता है, तो अरबी में बोल करके भारत से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के मुस्लिम ममालिक तक भीख मंगवा करके मुसलमानों से तो उसको भिखारी बना सकता है। अरबी में बोल करके निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्ची से बलात्कार कर सकता है। अरबी में बोल करके तलाक बिद्दत और तलाक एहसन तो इस्लाम की मुसलमान औरतों को बेआबरू कर सकता है। लेकिन अब ये फंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि नाजिया लाई खान जैसा चेहरा यहाँ पर है जो अरबी से हिंदी में और संस्कृत में ट्रांसलेट करके लोगों को ये बताने के लिए खड़ी हुई है कि ये जो अरबी की अभद्र भाषा है, ये जो अश्लीलता है अरबी वर्ड में, इसकी सच्चाई क्या है। जबकि ये रंग मजहबी अहमियत रखता है बड़ी। ये वही रंग है जिसे शाहरुख खान की फिल्म पठान में पहनकर डांस करना भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण को बड़ा महंगा पड़ा था। बीजेपी ने इस फिल्म को रुकवाने के लिए मुल्क भर में बड़े मुजाहरे किए थे और बिलाकर मजबूर होकर फिल्म के रिलीज से पहले जो क्लोजअप शॉट्स थे वो हटा दिए गए थे। मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन, खुद इंडिया की ऑपोजिशन जमातों ने दूरदर्शन निशान के रंग को तब्दील करने पर एतराज करते हुए दावा किया है कि ये इंडिया और उसके अहम इदारों को जाफरानी रंग देने की कोशिश है। मोदी की क़यादत में भारत को आलमी दहशतगर्द मुल्क जैसे इल्जामात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने बोला है अगर मेरी सरकार बनती है तो हम मुस्लिम लॉ लाएंगे और धारा 370 ख़त्म कर देंगे और उसमें जो है हलाला, 3 तलाक और एनआरसी को कभी लागू नहीं करने देंगे। इस बात से जो है पाकिस्तान में बड़ी खुशी का माहौल है कि अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो ये सब होगा और मुस्लिमों की बात सुनी जाएगी। पर हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, इतना पढ़ा लिखा और इतना विद्वान है, वो समझता है किस में मेरा फ़ायदा किस में नहीं है। क्योंकि अमित शाह जी ने जो है 3 तलाक हलाला जैसे जो है कानून बना दिया है कि आप कोई मुस्लिम आदमी 3-4 शादी नहीं कर सकता है और किसी भी लड़के का शोषण नहीं हो सकता हलाला के नाम पे। पर ये पाकिस्तानियों में तो 72 हूरें मिलेंगी जन्नत में, इसीलिए जो है 4 शादियां और 12 बच्चे पैदा करने के लिए पाकिस्तान में मशहूर हैं पाकिस्तानी लोग। अब इसी बात से जो है पाकिस्तानियों को तकलीफ़ है कि अमित शाह जी अपने इंडिया में ऐसा कानून लाके मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, पर ऐसा नहीं है। पर पाकिस्तानी को ये समझ में नहीं आएगा और इंडिया के मुसलमान सब समझते हैं कि इसके सरकार में मेरे को क्या फ़ायदा है और क्या फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो है आपकी सरकार फिर से मोदी की बनने वाली है और क्या पता राहुल गांधी के ये भाषण उनके पर भारी ना पड़ जाएं कि एनआरसी सीए जो है हम ख़त्म कर देंगे और धारा 370 जो अभी ख़त्म कर दिया है मोदी जी ने वो फिर से लागू करेंगे राहुल गांधी। अब तो ये वक्त ही बताएगा, चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों को खुशी का जश्न है तो उन्हें मनाने दीजिए और जब मोदी जीतेंगे तो फिर से उनका जो है खुशी जो है ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे भविष्य में अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और आपके लिए ऐसे ही जाहिल पाकिस्तानियों के लिए ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।